तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। दिया सेक थीटा बराबर में 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब सेक थीटा दिया है और इसके बाद जो 5 होता है, त्रिकोणमिति जो होता है 6 प्रकार के होता है, साइन कॉस टैन कॉट, इस तरह से। तो सेक दिया है और आपको 5 अलग निकालने के लिए बोल रहा है और सभी को बोल रहा है इसी थीटा के ही सापेक्ष निकालना है, सभी को कोण थीटा ही लेना है। तो देन यहाँ से सॉल्व देखिएगा। देन मतलब सेक थीटा बराबर में सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू? कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण बटा आधार का मान दिया है 13/12। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि सर कर्ण का मान दिया है 13 और आधार का मान दिया है 12। चित्र पारने की कोई ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन में। मतलब यहाँ पे दिया है, लंब नहीं दिया, लंब बराबर में वाट। तो लंब हम कैसे निकाल सकते हैं? मतलब रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, बस यही फार्मूला पर लगा दीजिए कि लंब बराबर में रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, दैट मीन्स कर्ण। तो कर्ण का यहाँ पे काम क्या कर रहा है? 13। तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 169 होगा। मतलब 169 माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार का मान दिया हुआ है 12, मतलब 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। इस तरह से माइनस घटा देंगे 144। अब नेक्स्ट में हमको निकाल लेना है लंब। तो लंब बराबर में रूट के अंदर 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा। देखिए 9 में से 4 गया तो 5 बचा और 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा। तो लंब बराबर में रूट से बाहर निकलेगा 5। मतलब यहाँ पे कर्ण निकल गया, आधार भी निकल गया और हमने लंब भी काम ही मान निकाल लिया। तो पाँचों निकाल लीजिए साइन थीटा बराबर में। तो साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटा कर्ण, इस तरह से। तो लंब का मान हमने निकाला 5 और कर्ण का मान दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 13। एक आंसर आ गया। नेक्स्ट है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर में होता है आधार, शॉर्ट में लिख दिए आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है और कर्ण का भी मान 13 है। इस तरह से आंसर आ गया। नेक्स्ट है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर में होता है P बटा B। मतलब P का कहने का मतलब हुआ लंब और B का कहने का मतलब आधार। तो लंब यहाँ पे निकाले हमने 5 और आधार दिया हुआ है 12। इस तरह से आंसर आ गया। नेक्स्ट कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर में होता है आधार बटा लंब। तो आधार के यहाँ मान देखिए 12 दिया हुआ है और लंब का मान हमने 5 निकाला, इस तरह से। नेक्स्ट है जो कि लास्ट है कोसेक थीटा। देन कोसेक थीटा बराबर में होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान क्या दिया हुआ है 13 और लंब का मान हमने क्या निकाला है 5। इस तरह से सभी पाँचों का मान निकल गया। देखिए फिर से क्वेश्चन में दिया हुआ था सेक थीटा बराबर में कर्ण बटा आधार बराबर में 13/12। तो कर्ण का मान यहाँ पे 13 था, 12 आधार का मान 12 था, तो लंब हमने निकाल दिया इस फार्मूले के माध्यम से। और देन सभी को जो फार्मूला था फार्मूला पर बैठाते गए, इस तरह से आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जो हम आपके क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है छो। तो पहले 7 देख लीजिए। दिया ये इस तरह से कि यदि कॉट थीटा बराबर में 7/8 हो तो पहला में दिया है a निकालने के लिए और दूसरा में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन कितना बड़ा है देख सकते हैं। बहुत आपको ईजी एकदम 1 से 2 स्टेप में सॉल्यूशन करके बता देंगे। तो देखिएगा, हड़बड़ाइए क्वेश्चन को देखकर नहीं, सोल्व। पहला क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं कि दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है साइन थीटा, इस तरह से। तो रख देंगे ए स्क्वायर तो बराबर में 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, इस तरह से ए है, ए का काम कर रहा है 1, ई ए का काम कर रहा है, ठीक है, और ई काम कर रहा है बी का, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी उसी तरह से होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ने, तो ए का स्क्वायर, तो ए का काम कर रहा है 1 तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, इस तरह से कि 1 पर कुछ भी पावर दीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा। माइनस बी स्क्वायर, तो आप नीचे में कर रहा है बी का काम कॉस थीटा, देन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला पर तोड़ रहे हैं, अपने नहीं लिख रहे हैं, मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक दूसरे के चेंज हो जाता है। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखिए कौन सा फार्मूला पर ही लिख रहा है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, यही फार्मूला पर ही टूट रहा है। तो मतलब कि साइन निकालना है तो उधर चल जाएगा कॉस, 1 माइनस कॉस निकालना है तो उधर चल जाएगा साइन, यही फार्मूला पर टूट रहा है। देन यहाँ से लगा देंगे कि कॉस बटा साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये मतलब कि कॉस बटा साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा। देन कॉट का यहाँ मान रख दीजिए, तो कॉट का मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64। समझ सकते हैं, बिल्कुल आंसर आ गया। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी ही दिया था कॉट स्क्वायर थीटा निकालिए, यानी दोनों का आंसर सेम टू सेम एक ही आ गया। फिर से देखिए, मतलब क्वेश्चन इस रूप में मेरा दिया हुआ था भाई बहन, ठीक है, भाई बहन देखिए मेरे भाई बहन, तो इस रूप में दिया था, यहाँ पे तोड़ दिए हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का काम कर रहा था 1 और बी का काम कर रहा था साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटा साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का यहाँ मान दिया हुआ था 7/8, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, इस तरह से। और सेकेंड में भी यही निकालना था, तो यही आंसर आ जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार के डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसका हम 2 तरह से सॉल्यूशन करके बताएंगे, जो आपको अच्छा मेथड लगे उस तरह से आप अपना सकते हैं। कोई भी मेथड से सॉल्यूशन कीजिएगा एग्जाम में आपको फुल मार्क मिलेगा। तो सॉल्व देखिएगा, पहले तो आप क्या कीजिए कि 3 कॉट ए बराबर में दिया है 4, देन यहाँ से कॉट ए बराबर में 3/4, इस तरह से हमने मान निकाल लिया। तो कॉट बराबर में जो होता है, देखिए कॉट बराबर में होता है आधार बटा लंब, इस तरह से। मतलब आधार का मान दिया हुआ है 3 और लंब का मान दिया हुआ है 4। यहाँ से हम चाहते तो कर्ण का भी मान निकाल सकते, लेकिन सबसे पहले देखिए कि दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। आपको साबित करने के लिए बोल रहा है कि ये है या नहीं है, ये बताइए। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं है या नहीं है। तो पहला मेथड में देखिएगा, पहला मेथड से, मेथड नंबर फर्स्ट कि दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसी को न बोल रहा है कि इसके बराबर में लाइए, इसके बराबर। यदि इसको हम सॉल्यूशन करके इतना ला देंगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ LHS बराबर है RHS। मतलब कि यहाँ के हम तोड़ देते हैं tan को कि बराबर में 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, हम tan को लिख दिए। और बटा में देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा कैमरा सीधा करना पड़ेगा, बटा में 1 प्लस tan नीचे भी है तो नीचे वाला भी बस फर्क है कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। मतलब कि ऊपर जब tan था तो उसको अलग साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए लिखे, और नीचे वाला को अलग लिखे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे से हम देखिएगा ऊपर का LCM ले लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, ऊपर हम LCM ले लिए कि कॉस स्क्वायर ए,
इसमें एलसीएम ले रहे हैं तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा 1 के गुना से कॉस स्क्वायर से कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये भी कट जाएगा, ये तो कट जाएगा तो एक आ जाएगा, तो आ जाएगा सीधा साइन स्क्वायर ए, मोटी लकीर। नीचे भी कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, सॉरी एलसीएम है, तो कॉस स्क्वायर ए नीचे एलसीएम लिए, ठीक है, कट रहा है कॉस स्क्वायर ए, तो मतलब कॉस तो 1 से गुना हो तो सीधा आ जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये तो कट जाएगा तो पूरा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये दोनों सेम टू सेम है तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साबित हो गया, बोलिएगा कैसे सर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है यदि प्लस में है, पिछले ही बता दिए थे कि कॉस स्क्वायर ए है और प्लस साइन स्क्वायर ए है तो 1, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में 1 से भागा दीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हूबहू यही आ जाएगा। हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस LHS बराबर में RHS, हाँ है, मतलब कि हाँ है लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके जवाब पूछ रहा था है या नहीं, मतलब कि इसका हम फर्स्ट मेथड में किया कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर दिए, tan को रख दिए साइन बटा कॉस, दोनों में से एलसीएम ले लिए तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन, सॉरी ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, कॉस से कॉस सेम है तो कट गया, और देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1 से भागा दीजिएगा तो यही आ जाएगा, मतलब जो हमको साबित करके लाना था वो आ गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हाँ आ गया। और सेकेंड टाइप नंबर सेकेंड देखिएगा, टाइप नंबर सेकेंड क्या है कि कर्ण का यहाँ से मान निकाल लीजिए, ठीक है, तो कर्ण का मान निकालेगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से कर्ण का मान आ जाएगा 5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 25, 16 और 9 जोड़िएगा तो 25, 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। तो आप यहाँ से tan का मान भी रख दीजिए, तो tan का मान अलग निकालिए और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान अलग निकालिए, दोनों का मान देखिएगा बराबर आ जाएगा। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि LHS बराबर, लेकिन सबसे बढ़िया मेथड यही है, वो है जो थोड़ा मान रखिएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो आप एग्जाम में इसी मेथड से बनाए कीजिए। और क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। नंबर 9 देखिएगा, दिया है त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है, tan ए बराबर में दिया 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समझिएगा पहले चित्र से, किस तरह से कोई त्रिभुज है जिसमें कोण B बोल रहा है समकोण यानी 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला हो जाएगा सीधा कर्ण तो हमेशा हो जाएगा 90 के सामने, इस तरह से ABC है दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे सोल्व। चित्र समझ गए ना कि कोण B समकोण है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। दिया है tan A बराबर में 1/√3, तो tan A का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, मतलब लंब बटा आधार, तो इसका मान है 1/√3, तो इसमें कोण A के सापेक्ष बोल रहा है, तो कोण A, तो कोण A के सामने तो होगा लंब, इसके सामने कोण A के सामने वाला लंब होगा और इधर हो जाएगा आधार, मतलब कि दिया है यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर में दिया है √3, इसके अनुसार चित्र के अनुसार बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ से देखिएगा कि दिया है AB बराबर में √3, ठीक है, AB बराबर में भुजा AB, क्योंकि ये भी काम कर रहा है आधार का, तो AB बराबर में √3 दिया है एंड BC बराबर में 1, मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार दिया था tan A, तो एक के सामने वाला लंब होता है लंब, यानी BC काम कर रहा है लंब, तो BC का मान दिया है यहाँ पे 1 और AB आधार का काम कर रहा है जिसका मान दिया √3। यहाँ से हम निकाल लेंगे कर्ण का मान, तो कर्ण बराबर में होता है रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो देन 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से हट जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। देन कर्ण बराबर में रूट के अंदर 4, तो बाहर निकलेगा 2, यानी
कर्ण का मान आ गया 2 इस तरह से। मतलब कि हमें मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा जो हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो सबसे पहले दिया है साइन ए, तो यही कोण के सापेक्ष दिया है इसी कोण को, तो साइन ए बराबर में होता है, देखिएगा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए के सामने है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। या फिर फार्मूला नहीं भी लिखिए डायरेक्ट आप मानव, तो इतना बना दिए 8-9 क्वेश्चन तो समझ गए। साइन ए लंब होता है, तो लंब यहाँ काम कर रहा है BC, तो BC का यहाँ मान क्या दिया हुआ है 1 बटा में कर्ण, तो कर्ण का मान हमने 2 निकाला है इंटू कॉस सी, तो कॉस इस वाला के लिए बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज में इसके लिए बोल रहा है, एक अलग बोल रहा है ABC, तब सी कोण के लिए बोल रहा था, सी कोण के सामने होता है लंब और ये हो जाएगा आधार, तो मतलब कि कॉस बराबर में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का काम कर रहा है BC, तो BC का भी मान 1 है और कर्ण का मान हमने 2 निकाल लिया है प्लस कॉस ए, तब इसमें देखेंगे कॉस ए के एंगल बोल रहा है, तो आधार बटा कर्ण, तो इसमें AB का मान आधार है AB, तो AB का मान है √3 और बटा कर्ण, तो कर्ण तो सभी के लिए सेम होता है इंटू। अब देखेंगे साइन सी, तो साइन सी के लिए लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब काम कर रहा है AB, तो AB का मान है √3 और बटा कर्ण, तो कर्ण तो दोनों के लिए सेम रहेगा। देन यहाँ से दोनों गुना कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा और 2 को रूट गुना होता है तो 1 बाहर निकल जाता है, सीधा 3 हो जाएगा बटा 4, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 से 4 पूरा कर जाएगा तो 1 और ये 4 से 4 पूरा कर जाएगा तो 3, 3 1 4/4 कट के 1 आ गया इस तरह से आंसर। सो फ्रेंड यहाँ से देखिए इस तरह से दिया था साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना, तो कॉस ए इस एंगल के लिए बोला था, कॉस बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें काम कर रहा है BC, तो BC का मान है 1, कर्ण का मान है 2 निकाल लिए। उसी तरह से कॉस सी, तो कॉस इस वाले चित्र में देखें तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार के यहाँ काम कर रहा है BC, तो BC का मान है 1 और कर्ण का मान है 2। इसी तरह से इसमें कॉस ए थे, इसमें जाएंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार का काम कर रहा है AB, तो AB का मान है √3 और कर्ण का मान है 2। इसी तरह से साइन सी, तो 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा प्लस 2 गुना 2 कीजिएगा तो नीचे 4 हो जाएगा और 2 को √3 से गुना कीजिएगा तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, 4 4 का एलसीएम 4 लिए तो 4 कट गया तो 1 और इस पर 4 कट गया तो 3, 3 1 4 जोड़े दोनों सेम टू सेम है, तो कट कर इस तरह से 1 आ गया। का दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इस तरह से दिया है। तो मतलब कि यहाँ इसमें कॉस ए निकालना है, तो इस वाला कोण के लेंगे, तो कॉस ए बराबर में आधार बटा कर्ण, तो आधार काम कर रहा है AB, तो AB का मान हमने क्या दिया हुआ है √3 और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा तो 2 इंटू, अब कॉस सी, तो इसमें जाएंगे तो कॉस बराबर में आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें काम कर रहा है BC, तो BC का मान है 1 और कर्ण है 2 माइनस, अब इसमें जाएंगे साइन ए, इस वाला में जाएंगे तो साइन ए यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब का काम कर रहा है BC, तो BC का मान है 1 और कर्ण है 2 इंटू साइन सी, तो साइन सी इसमें जाएंगे तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का काम कर रहा है AB, तो AB का मान है √3 और कर्ण का मान है 2। देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, √3 के गुना 1 से कीजिएगा तो √3 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर √3 गुना 1 से √3 2 दूनी 4 सेम टू सेम है, तो कट कर 0 आ गया। इस तरह से आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार के डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 10 देखिएगा, दिया त्रिभुज PQR में जिसमें कोण Q समकोण है, कॉमा PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन P cos P tan P का मान ज्ञात करें। देखिएगा किस तरह से सॉल्यूशन होगा, जो देखिएगा पहले चित्र को समझिए। बोल रहा है कोण Q है जो कि समकोण है, दैट मीन्स 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो होता है इस तरह से कर्ण त्रिभुज है
क्यू आर, इस तरह से लिख ली। यहाँ से अब सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व में लिखेंगे कि दिया है, जो पहले दिया उसको लिख लेंगे। दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर दिया। पी क्यू बराबर में इस तरह से 5 सेंटीमीटर दिया, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर में दिया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करें कि माना कि क्यू आर बराबर में हमने मान लिया कि क्यू आर बराबर में x सेंटीमीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ मान रख दीजिए। तो पी आर प्लस क्यू आर को क्या मान लिए, x सेंटीमीटर बराबर में 25 सेंटीमीटर है। तो देन यहाँ से पी आर का मान निकाल लीजिए। तो पी आर बराबर में इधर x प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, यानी 25 माइनस x, और सेंटीमीटर दोनों में से कॉमन ले लीजिए। मतलब कि माना कि क्यू आर बराबर में 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे से मान रख दिए क्यू आर का, तो इधर प्लस में x था तो उधर चल गया माइनस में। अब क्या करें कि देखिए ये वाला मान लिए तो x, और ये दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये निकल गया 25 माइनस x। अब यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में दोनों भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया है 25 माइनस x, देन 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर में लंब। तो लंब यहाँ पे ये है पी क्यू, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार x का स्क्वायर। यहाँ पे लग रहा है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, देन 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का काम कर रहा है 25 और b का काम कर रहा है x, प्लस b स्क्वायर, तो bx है, देन x का स्क्वायर बराबर में 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 और प्लस x स्क्वायर। देन नीचे करेंगे 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 25 के गुना 2 से कीजिएगा तो 50x प्लस x स्क्वायर बराबर में 25 प्लस x स्क्वायर। अब इधर है पॉजिटिव तो उधर लेके चल जाइए, तो 625 बराबर में, ये माइनस है तो उधर प्लस चल जाएगा, और ये 25 इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस 25 बराबर, मतलब ये इधर आ गया, एक साथ कर रहे हैं और x वाला चर को एक साथ कर रहे हैं। तो x स्क्वायर ये प्लस में तो उधर जाएगा x स्क्वायर, और ये 50 माइनस में तो प्लस जाएगा 50x। देन 625 में 25 जाएगा तो 600 बचेगा बराबर में, x पॉजिटिव निगेटिव से कट जाएगा तो इधर बचेगा 50x, तो x शून्य से x शून्य कट गया, 12 पचे 60, यानी x का मान यहाँ पे 12 सिंपल निकल गया। मतलब कि इस वालों को सॉल्यूशन आप तो बचपन से ही करना जानते हो कि इसको सॉल्यूशन किए तो x बराबर में 12 निकल गया। अब यहाँ से मान निकाल लेंगे कि क्यू आर, तो क्यू आर बराबर में x माना था, तो x का मान क्या निकल गया 12, और कर्ण को माने थे 25 माइनस x, तो 25 माइनस x यानी 25 में से 12 जाएगा तो सिंपल 13 आ जाएगा, इसका मान 13 आ गया। इस तरह से यहाँ से निकाल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे मान रखिएगा क्यू आर, तो क्यू आर को माने थे 12, तो 12 पे आ गया, 12 में से 25 जाएगा, 25 में से 12 जाएगा तो 13 आ जाएगा। इस तरह से सभी का मान आ गया। अब जो पूछ रहा है वो निकाल देंगे। पूछ रहा है साइन पी, तो इसके सामने वाला कर्ण है, तो पहला देखिएगा साइन पी, तो साइन पी बराबर में लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन पी के सामने वाला लंब है, तो लंब का काम कर रहा है 12, तेन 12 बटे कर्ण 13, एक आंसर आ गया। दूसरा है कॉस पी, तो कॉस पी आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार काम कर रहा है पी क्यू, तो पी क्यू का मान है 5 और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता 13, ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट है टैन पी, तो टैन पी में लंब बटा आधार होता है, लंब इसमें काम कर रहा है 12 और आधार काम कर रहा है 5, तीनों आंसर आ गए। सो फ्रेंड इसमें मुख्य रूप से सॉल्यूशन था, इसमें मान लिए थे एक क्यू आर बराबर में x, और यहाँ पे से पाइथागोरस प्रमेय निकालें, x का मान 12, यहाँ पे इसको माने थे 12 और इसको 25 माइनस x, तो 25 में से 12 जाएगा तो 13 आ गया, और जो पूछ रहा था मान निकाल दी। क्वेश्चन समझने में किस प्रकार के डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो ऑब्जेक्टिव है, बना लीजिएगा।